मूवी के शुरू में हमें एक प्लास्टिक सर्जन दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। वो एक मीटिंग में होता है जहाँ पर काफी ज्यादा साइंटिस्ट आए होते हैं। वो उनको बता रहा होता है कि मैंने इंसानों के जैसी ही एक आर्टिफिशियल स्किन तैयार की है। ये बिल्कुल इंसानों की स्किन की तरह है, आप इसमें कोई फर्क नहीं बता सकेंगे। वो ये बता रहा होता है कि मेरे घर में एक लैब है जिसमें मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स करते आया हूँ। ये स्किन चले हुए लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, हम उनको ये नई स्किन लगाकर दोबारा से ठीक कर सकते हैं। और ये इसलिए भी यूजफुल है कि इस पर कोई मच्छर या कोई इंसेक्ट नहीं काट सकता क्योंकि इसकी लेयर बहुत मोटी है। उसके इस एक्सपेरिमेंट को काफी अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट उससे बाद में पूछते हैं कि तुम स्किन बनाने के लिए क्या यूज करते हो। तो रॉबर्ट कहता है कि जानवरों का खून। फिक्र न करें, मैं किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मैं तो इंसानों को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो प्रेसिडेंट कहता है कि लेकिन फिर भी ये गलत बात है, तुमने अभी तक इसे ट्राई किया है? तो रॉबर्ट कहता है कि जी, ट्राई करने के बाद ही तो मैं बता रहा हूँ कि इंसानों की स्किन के साथ बिल्कुल मैच कर जाती है। मैंने सीक्रेटली इसे एक इंसान पर ट्राई किया है। तो प्रेसिडेंट कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें हम सबको बताना चाहिए था। ये तुम अपने ही घर में किसी भी इंसान पर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दोगे, और अगर सोचो कि एक्सपेरिमेंट फेल रहता तो तुम्हारा क्या होता। तुमने किसी इंसान के डीएनए के साथ रद्दो बदल कर दी है, किसी और का डीएनए उसके साथ मैच कर दिया है, और तुम जानते हो ना कि साइंस में ये करना एक क्राइम है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए लाइसेंस नहीं दे सकता, तुम्हें इसको डिसकंटिन्यू करना होगा। तो रॉबर्ट कहता है कि ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लें। और वहाँ से वो गुस्से में अपने घर आ जाता है। उसके घर में एक लड़की होती है जिसके छोटे बाल थे और वो हमेशा स्किन कलर का ड्रेस पहनती थी। उसका नाम था वेरा। रॉबर्ट ने उसको अपने घर में कैद किया हुआ था और हर जगह सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे ताकि उस पर नजर रख सके, और उसके लिए उसने एक मेड भी रखी हुई थी। रॉबर्ट उस औरत को अपनी माँ कहता था क्योंकि शुरू से उसी औरत ने रॉबर्ट को पाला। दूसरी तरफ हम वेरा को देखते हैं जो कि अपनी इस लाइफ से काफी तंग थी और उसने कई बार अपना गला और अपनी वेन्स काटने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी स्किन इतनी मोटी थी कि उससे कोई भी खून ना आता और वो हर बार बच जाती। फिर हमें ये भी बात पता चलती है कि जो इस वक्त वेरा की शक्ल है वो सेम टू सेम रॉबर्ट की वाइफ जैसी थी, क्योंकि रॉबर्ट जैसा कि एक प्लास्टिक सर्जन था इसीलिए उसने इस लड़की की शक्ल अपनी वाइफ की तरह कर दी। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक दिन बाहर जाता है और उस मेड का बेटा उस घर में आता है अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं था। वो काफी चोरियां किया करता था और बुरा आदमी था। वो गेट के बाहर से अपनी मॉम से कहता है कि दरवाजा खोलें, मुझे मिलना है आपसे, लेकिन उसकी मदर फोन पर ही और साथ कैमरा में देखते हुए उससे कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, चले जाओ यहाँ से। तो वो आगे से इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मामा मुझे आपकी याद आ रही है। तो वो मेड इमोशनल होकर दरवाजा खोल देती है। वो बुरा आदमी अंदर आके किचन में से सारी चीजें खाने लगता है। साथ ही साथ वो एक एलसीडी पर देख रहा होता है कि कोई लड़की है जिसकी शक्ल रॉबर्ट की वाइफ से मिल रही है। वो कहता है कि ये तो मारी गई थी, ये कहाँ से आई। वो उसके पास जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है, लेकिन तभी लकीली वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और ऐसा होते देख के उस बुरे लड़के को शूट कर देता है और वेरा के पास जाता है। उससे कहता है कि तुम ठीक हो। यहाँ पे पहली बार रॉबर्ट की फीलिंग्स में चेंज आया था क्योंकि वेरा के साथ कोई बुरा कर रहा था। वेरा की शक्ल उसकी वाइफ की तरह थी तो वो ये नहीं बर्दाश्त कर पाता कि उसके साथ कोई बुरा कर रहा है। उसके बाद रॉबर्ट उस बुरे आदमी की बॉडी को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद मेड वेरा के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें कुछ सच बताऊं, अगर वो बुरा लड़का मेरा बेटा है तो एक बात बताती हूँ, रॉबर्ट भी मेरा सगा बेटा है, असली बेटा है। लेकिन जो बेटा उनका मर गया होता है वो और रॉबर्ट सौतेले भाई थे, यानी इन दोनों के फादर्स चेंज थे। अब हुआ ये कि इस मेड का बुरा बेटा इसलिए बुरा बना क्योंकि वो छोटी उम्र में ही ड्रग्स में पड़ गया था, जबकि रॉबर्ट का फादर रिच था इसलिए उसने उसे मेडिकल स्कूल में भेज दिया और वो पढ़ लिख कर काफी अच्छा आदमी बन गया और उसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी कर ली जो उसकी वाइफ है। लेकिन उसके मर जाने के बाद वो काफी टूट चुका था, इसीलिए उसने तुम्हारी शक्ल अपनी वाइफ की तरह कर दी। वो इसीलिए जालिम है क्योंकि अंदर से वो टूटा हुआ है। लेकिन ये बात मेरे बेटे को भी नहीं पता कि मैं उसकी माँ हूँ, क्योंकि शुरू से उसके फादर ने मुझे इस तरह घर में रखा जैसे मैं उसकी मेड हूँ। जब इस मेड के बुरे बेटे को ये खबर हुई कि रॉबर्ट ने इतनी प्यारी लड़की से शादी कर ली है तो वो बहुत जेलस हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता इनके घर आना शुरू हो गया। उसने रॉबर्ट की वाइफ को अपनी बातों में लगा लिया और उसे लेकर एक दिन कहीं चला गया। लेकिन रास्ते में इन दोनों की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और इनकी गाड़ी पूरी तरह से जल गई, जिसमें रॉबर्ट की वाइफ भी जल गई और मेरा बेटा वहाँ से भाग गया। लेकिन जब रॉबर्ट को ये पता चला तो उससे तो अपनी बीवी से बहुत प्यार था। वो फिर भी अपनी बीवी को अपने घर ले आया, उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा।
रॉबर्ट इतना इनोसेंट था और अपनी वाइफ के साथ बहुत लॉयल। अब उसकी वाइफ को भी एहसास होने लगा था कि उसने गलत किया और वो जल जाने की वजह से काफी उदास रहा करती थी, इसलिए वो एक कमरे में ही बंद रहती थी जहाँ पर वो अंधेरा करके लेटी रहा करती थी। उसके कमरे में इसीलिए कोई शीशा नहीं रखा गया कि कहीं वो अपना फेस और बॉडी देख के डर न जाए। इन दोनों की एक बेटी भी थी। उसको नहीं पता था कि उसकी मॉम कहाँ गई। उसे ये लग रहा था कि शायद काम से वो कहीं गई है और वो एक दिन ग्राउंड में खेल रही होती है। तभी रूम में पड़ी हुई उसकी माँ को उसकी आवाज आती है और जब वो बालकनी से नीचे देखने लगती है तो वहाँ विंडो पर लगे शीशे में वो अपनी शक्ल देख लेती है, जिसे देख के वो चिल्लाने लगती है और बालकनी से नीचे जंप लगा देती है, यानी सुसाइड कर लेती है अपनी बेटी की आंखों के सामने। लेकिन उसकी बेटी को ये नहीं पता था कि मेरी मॉम का ऐसा हाल है। वो उसे देख के डर जाती है और अपने सामने मरता देख के वो पागल हो जाती है और उसे ठीक होने के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब रॉबर्ट यहाँ पे काफी अकेला रह गया था। उसने अपनी बीवी को खो दिया था और उसकी बेटी भी उससे दूर जा चुकी थी। अब यहाँ पे वो मेड स्टोरी बताना बंद करती है और हम देखते हैं कि रॉबर्ट वेरा के साथ काफी अच्छा हो गया है। वो उससे सॉरी करता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया गलत था। वेरा भी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया और वो दोनों एक साथ खुश रहने लगते हैं। जब एक रात वो लोग सो रहे होते हैं तो उन दोनों को एक ख्वाब आता है। रॉबर्ट को जो ख्वाब आता है वो ये था कि क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था तो वो ये नहीं चाहता था कि सारी जिंदगी उसकी बेटी एक मेंटल हॉस्पिटल में गुजारे, तो वो उसे अपने साथ किसी शादी पर लेकर आता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बेटी एक लड़के से मिलती है। वो अब 16 साल की हो चुकी थी। लेकिन अचानक से रॉबर्ट को अपनी बेटी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो एक लड़का उसके पास से भाग रहा होता है। यानी रॉबर्ट के मुताबिक उस लड़के ने उसकी बेटी के साथ बुरा किया और फिर वहाँ से भाग गया। रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं आता। अब अपनी बेटी को उठाकर दोबारा से हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ उसके डॉक्टर कहती है कि ये पहले ही बीमार थी, अब इसके साथ ये हो गया तो इसके दिल में आदमियों का डर आ गया है। इवन ये आपसे भी डर रही है तो आप फिलहाल इसके पास ना आए। और अब हम बढ़ते हैं वेरा के ख्वाब की तरफ। वेरा अपने ख्वाब के शुरू में एक लड़के को देखती है। ये वही लड़का था जो शादी की रात रॉबर्ट की बेटी के साथ था और रॉबर्ट को देखकर भाग गया था। दरअसल इसकी मदर की एक बुटीक थी जहाँ पर वो खुद भी काम किया करता था और उस रात जब वो रॉबर्ट की बेटी से मिला तो उसे ये पता चला कि वो ड्रग्स लेती है और कुछ पागल है। तो उसने उससे कहा कि तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। और जैसे ही वो उससे फ्रैंक होना शुरू हुआ तो उस लड़की ने यानी रॉबर्ट की बेटी ने चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि वो मेंटली इल थी और लड़कों से घबराया करती थी। जैसा रॉबर्ट सोच रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। वो लड़का जो उस रात उसके साथ था वो अच्छा लड़का था, लेकिन जब उस लड़की ने चिल्लाना शुरू किया तो वो डर गया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो वहाँ से डर के भाग गया और रॉबर्ट ने उसे गलत सोच लिया और कुछ ही दिनों में उस लड़के को किडनैप करके अपने पास कैद कर लिया और उसकी बाइक को भी एक पहाड़ी पर रख दिया कि लोगों को ये लगे कि इसका एक्सीडेंट हो गया है और ये स्टिल मिसिंग है। पुलिस को लगता है कि वो शायद डूब गया हो और वो इस केस को बंद कर देती है, यानी रॉबर्ट पर कोई नाम नहीं आता। लेकिन इस दौरान उसकी मदर ने न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा बार बोला, अपने बेटे की पिक्चर भी दी कि मेरा बेटा मिसिंग है। वो अखबार रॉबर्ट के पास भी आया लेकिन रॉबर्ट के दिल में जरा रहम नहीं आया, बल्कि उल्टा उसने उस लड़के का जेंडर ही चेंज कर दिया। डॉक्टर्स भी उसके साथ मिल गए। रॉबर्ट ने उस लड़के को अपने घर में ही कैद कर लिया था अपनी बेटी का बदला लेने के लिए, जो कि सिर्फ उसकी गलतफहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इवन एक दिन ऐसा आया जब उसने उसकी शक्ल ही बदल दी, बिल्कुल लड़की की तरह बना दिया और यहाँ देख के हैरान रह जाएंगे कि ये कोई और नहीं बल्कि वेरा थी। यानी रॉबर्ट ने उस लड़के को ट्रांसफॉर्म कर दिया था एक लड़की में और अपनी वाइफ की शक्ल देख के उसे वेरा बना दिया और जो स्किन उसने बना रखी थी उसने वही स्किन वेरा की बॉडी पर लगाना शुरू कर दी, जिससे किसी को पता ही न चल सके कि ये पहले लड़का हुआ करती थी। इस बात को 6 साल हो गए और वेरा अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि पहले भी आपको बताया उसकी स्किन कटती ही नहीं थी, ना उसे कुछ होता था। और यहाँ पर वेरा का भी ख्वाब खत्म हो जाता है। यानी दोनों के ख्वाबों में इन लोगों की इनसिक्योरिटी थी, इन लोगों का डर था, ऐसी चीज जो ये लोग कभी बुला नहीं सकते थे। अब जब वो दोनों सुबह उठते हैं तो एक दूसरे से सॉरी करते हैं और कहते हैं कि अब हम साथ रहेंगे जैसे कभी कुछ ना हुआ हो। वो एक साथ नाश्ता करते हैं यानी ब्रेकफास्ट करते हैं और काफी बातें करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट का एक दोस्त आता है। वो उसे वही न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें उस लड़के के मिसिंग होने की खबर थी। वो कहता है कि पुलिस इस केस पर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि उसकी माँ अभी तक इस बात को नहीं भूली और मुझे डर है कि तुम भी जल्द पकड़े जाओगे क्योंकि तुमने बिना इजाजत के उस लड़के का जेंडर चेंज किया है। तो तभी वहाँ पर वेरा आती है और कहती है कि मैं ही हूँ लड़की जो पहले लड़का हुआ करती थी, ये सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ है, मैंने इस बात की इजाजत दी थी रॉबर्ट को।
ये कहकर वो रोबोट का दिल जीत लेती है और रोबोट अब वेरा को और भी अच्छा जानने लगा था। यानी अब उसका डर ही खत्म हो गया था कि कभी वो पकड़ा भी जाएगा। और वो वेरा से कहता है कि तुम मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी हो, तुमने मेरा साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया। उसके बाद वो दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी वेरा अपनी कोई चीज ढूंढ रही होती है तो उसे वही न्यूज़पेपर दिखाई देता है जिसमें उसकी पुरानी पिक्चर थी जब वो लड़का हुआ करती थी। और जब उसे सब कुछ फील होता है कि मेरी मदर मुझे कितने सालों से ढूंढ रही है और इसने यहाँ पर मुझे 6 साल से कैद रखा हुआ है। उसे अपनी पुरानी शक्ल देख के सब कुछ याद आने लगता है। उसे रोबोट पर बहुत गुस्सा आता है। वो गन लेकर ऊपर जाती है और रोबोट को शूट कर देती है। रोबोट यहाँ पर अपनी आखिरी सांस लेता है। उसकी मेट यानी रोबोट की मदर भी ऊपर आती है। उसके हाथ में भी गन होती है, लेकिन इससे पहले कि वो वेरा को शूट करती, वेरा उसे भी मार डालती है। और अब वो कुछ नहीं जानती थी सिवाय इसके कि उसे अपनी मदर से मिलना है। वो कहती है कि बस बहुत हो गई एक्टिंग और मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। वो रोबोट के साथ अच्छा रहने का जो भी कुछ ड्रामा कर रही थी वो सिर्फ एक एक्टिंग थी और वो इसीलिए कर रही थी कि उसको मार कर उससे आजादी हासिल कर सके। वो सीधा वहाँ से अपनी मदर की बुटीक में जाती है जहाँ पर वो खुद भी काम किया करती थी। वहाँ पर उसे अपनी मदर की असिस्टेंट मिलती है और उसके सामने वो रो देती है। वो उससे कहती है कि मैं वही लड़का हूँ, जब मैं लड़का था तो तुम्हें पसंद किया करता था, लेकिन देखो उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। इस बात को 6 साल हो गए हैं और मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। और तभी वहाँ पर उसकी मदर भी आ जाती है और वेरा रोने लगती है कि मामा, मैं आपका वही बेटा हूँ। बेशक उन्होंने मेरी स्किन चेंज कर दी, मेरा जेंडर चेंज कर दिया, लेकिन मैं अभी भी आपका वही बेटा हूँ। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।